नमस्कार, मैं हूं रिजवाना और एरियन लाइव इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं भाजपा की नेत्री कुमारी बबीता, जो पेशे से अभिवक्ता भी हैं, समाज सेविका भी हैं और साथ ही साथ वहां की बेटी और बहू भी हैं। लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक विजय कुमार के खिलाफ भाजपा प्रत्याशी के रूप में दावा किया है। आपका आधार क्या है? लखीसराय विधानसभा मेरा कर्म क्षेत्र, मेरा जन्म क्षेत्र, मेरा धर्म क्षेत्र है। मैं वहाँ की बेटी हूँ, मैं वहाँ की बहू हूँ। मेरा का पेशे से मैं अधिवक्ता हूँ। वहाँ मेरा कार्य क्षेत्र भी लखीसराय ही है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है लोकल फॉर वोकल और नारी सशक्तिकरण। तो नरेंद्र मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश और उनके ही बताए पद चिन्हों पर चलने का मैं प्रयास कर रही हूँ। और हमारे क्षेत्र की तमाम जनता और तमाम कार्यकर्ता मुझसे आगे हैं। उन लोगों के आग्रह पर, उन लोगों के अनुनय पर मैंने अपना दावा विधानसभा चुनाव लड़ने का किया हूँ, अपना दावा ठोका हूँ। हमसे आगे हमारी जनता और हमारे कार्यकर्तागण हैं। सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, एनडीए के तमाम कार्यकर्ता मुझसे चुनाव लड़ने का आग्रह किया है और चुनाव लड़ने के लिए कह रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है, तो हम जानना चाहेंगे कि आप जीतने के बाद महिलाओं के लिए क्या नया लाएंगे? देखिए, आपने कहा पुरुष प्रधान समाज, बहुत पहले का समय ये सही में था। महिला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी, मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा था। लेकिन मैं अगर उनसे पीछे जाऊं तो राजा जनक की दरबार में गार्गी नाम की विदुषी हुआ करती थीं और आदि गुरु शंकराचार्य को तर्कशास्त्र में परास्त करने वाली भारती थीं, विद्योत्मा थीं। महिलाओं विदुषी थी और महिलाओं हर क्षेत्र में उस समय भी आगे थीं। और हमारा ही एक ऐसा देश है जहां नारी को सम्मान किया जाता है और नारी को देवी का दर्जा दिया जाता है। लेकिन हाँ, मैं मानती हूं कि बीच का दौर नारी शिक्षा बंद कर दी गई और हर मूल का कारण, हर पिछड़ापन का कारण अशिक्षा है। तो मैं सबसे पहले जो ही मुझे अपने क्षेत्र की जनता, मेरे क्षेत्र के अभिभावक का आशीर्वाद मिलता है, मैं सबसे पहले नारी के लिए प्रथम प्रयास मेरा और प्रथम कदम होगा उनको शिक्षित करना। मैं लखीसराय में चाहूँगी कि विश्वविद्यालय हो, लड़की के लिए, महिलाओं के लिए एक अच्छा सा महाविद्यालय हो। सबसे पहले उनको शिक्षित करके सशक्त बनाऊंगी। अब हम लोग जानना चाहेंगे कि इस मोर्चे में आपके साथ कितने लोग आपके साथ? की मिट्टी मेरे सर आँखों पे है और वहीं की मिट्टी धूल धूसरित मैं होके उठते गिरते बजरते माँ पिताजी के गोद में खेलते और बड़ी हुई हूँ। वहाँ की हर जन समस्याओं से मैं अवगत हूँ। वहाँ की मैं चाह हूँ, वहाँ की मैं राह हूँ, वहाँ की मैं पसंद हूँ, वहाँ की मैं स्वाभिमान हूँ, वहाँ की मैं अभिमान हूँ। इसलिए हमें आम आवाम और तमाम कार्यकर्ता बंधु का मुझे सहयोग प्राप्त है। आप हमारी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे वहाँ के व्यवसायी भाई के दुख दर्द का पता है, उनकी सुरक्षा का ध्यान है। मुझे वहाँ के नौजवान बेरोजगारों का ध्यान है, जिनको रोजगार मुहैया कराने का अवसर मैं प्रदान करूंगी। और वहाँ के किसानों का ख्याल मुझे है। मैं उसी किसानों के घर से आई हूँ, मैं वही किसान की बेटी हूँ। मुझे किसानों का ख्याल है, मुझे अपनी माँ का ख्याल है, मुझे अपनी बहनों का ख्याल है, मुझे अपनी बेटियों का ख्याल है। मैं जितने बेहतर ढंग से खींचता जो तुझको वो खून की कशिश है, वो खून की कशिश है। मुझे उस मिट्टी से जो लगाव होगा वो बाहरी का लगाव नहीं होगा। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से अपने अभिभावक गण और अपने गार्जियन से ये शक्ति मांगती हूँ और प्रभु से मैं इच्छा मांगती हूँ कि जिस निमित्त आपने मुझे इस धरती पे लाया और वहाँ की फूल बना के, वहाँ की धूल बना के मुझे आपने दिया, आप मुझे वो शक्ति दें कि मैं उनकी इच्छा और आकांक्षा पर खरा उतर सकूं, उनके हक और हुकूक की लड़ाई लड़ सकूं और उनकी अभिमान और स्वाभिमान बन सकूं। वर्तमान विधायक विजय सिन्हा के सामने आपको क्यों लगता है कि लोग आपको चुनेंगे? मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि आम आवाम, कार्यकर्ता और जनता की पहली पसंद मैं हूँ। कारण क्यों चुनेंगे? जब से उन्होंने 10 साल से, उनका कार्यकाल से एक भी जनता और कार्यकर्ता खुश नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ता को अपमानित करने का काम किया है।
उन्होंने मैं यहाँ तक कि महिला कार्यकर्ता को भी अपमानित करवाने का काम करते हैं और अपने तमाम रिश्तेदारों में घिर के रह गए हैं। किसी भी पार्टी के संगठन महत्वपूर्ण होता है। हम बहुत नारे सुनते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो जानते हैं इस पे बबीता जी का क्या कहना है? जी, मैंने तो कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेटी और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए हैं और उनके मैं उस कार्यक्रम में लगातार प्रखंड और पंचायत जा कर मैं सहयोग करके लड़की को शिक्षित करने का काम कर रही हूँ। चूँकि बता दूँ मैं सारे मूल अशिक्षा है। सबसे पहले शिक्षा जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। शिक्षा जैसे ही महिलाएं शिक्षित होगी स्वयं सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। बेटी बढ़ेगी, बेटी पढ़ेगी, बेटी बचेगी। बहुत खूब। आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहे एरियन लाइव इंडिया से। तब तक के लिए नमस्कार।